लकी डीसी न्यूज को खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। खेत में मवेशी घुसने पर दो पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे के साथ रोजगार सहायक संघ ने सौंपा ज्ञापन। पानी के तेज बहाव में बहे वृद्ध का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। दमोह के एसपीएम नगर में बह रही धर्म की गंगा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिले के नौटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने है, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया। बताया जाता है खेत में मवेशी घुसने को लेकर ये विवाद हुआ, जमकर डंडे लाठी चले हैं। दोनों ही पक्ष के लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। चक्रवर्ती। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा गाँव है। ये कौन है आपके? चाचा। क्या नाम है उनका? फिर वो क्या हो गया इन्हें? झगड़ा हुआ था। किससे? वो का नाम मुकेश। किस वजह से झगड़ा हुआ? सर वो पेट गाया है ना, उसके ऊपर से हुआ। किस चीज़ से मारा है? सर वो तो लट्ठी भी ले थे और मतलब राड भी ले रहे थे, तो पता नहीं राड मारी या लट्ठी मारा। बेटा आपका? कुंती भाई। कहाँ की रहने वाले हो? बड़ा कौन? ये कौन है आपका? पापा। क्या नाम है इनका? मुकेश। क्या हो गया इन्हें? इन्हें मार दिया। किसने मारा है? प्रभु ने और रोशन ने, भागचंद्र ने, कैलाश ने। किस वजह से झगड़ा हुआ है? क्योंकि उनके उनकी खेत है ने चली गई थी कच्चा, इसलिए उन्हें मारा। पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक संघ के सदस्य लगातार काम करते हैं, लेकिन इनकी न तो वेतन में वृद्धि हुई है, न ही समस्याओं का निदान हुआ है। लगातार कई बार ज्ञापनों का दौर चला, लेकिन कोई खास निराकरण अब तक नहीं हुआ, जिसके चलते शासन से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। क्या इनका कहना है, आइए सुनते हैं। हम लोगों का अनावश्यक दबाव बनाकर हम लोगों से अन्य योजना के काम कराया जाता है, जिससे हमारी मूल जिस योजना के लिए नियुक्ति हुई है उस योजना के काम पीछे होते हैं। इस कारण से हम लोगों को ऊपर टारगेट बना के कार्रवाइयाँ होती, जबकि हम अपना मुख्य कार्य कर ही नहीं पाते। आयुष्मान कार्ड बनाने जाते हितग्राहियों के पास तो मिलते। जिला दमोह के समस्त ग्राम रोजगार सहायक संघ इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब महोदय को ज्ञापन देने आए हैं कि क्योंकि आयुष्मान कार्ड योजना भारत की योजना है, वो हम लोगों की नहीं है, ये स्वास्थ्य विभाग की योजना है और इसका काम हम लोगों से जबरदस्ती शासन के द्वारा कराया जा रहा है, जबकि हम लोगों मूल योजना है मनरेगा। इसका आयुष्मान कार्ड काम करने के कारण हम लोग मनरेगा में काम नहीं कर पा रहे, वो बहुत प्रभावित हो रहा है। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब से प्रार्थना करने आए कि ये योजना हम लोगों से हटाई जाए। लोगों से 33 प्रकार की योजनाओं का काम कराया जा रहा है और आज मध्य प्रदेश शासन में सबसे छोटा कर्मचारी अगर कोई है तो रोजगार सहायक है। लेकिन हम लोगों की 10 साल से ना तो कोई प्रकार की बात सुनी गई है, सिर्फ काम के अलावा और कुछ नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग इतने प्रताड़ित हैं कि कई लोग हमारे रोजगार सहायक मानसिक रूप से प्रताड़ित होकर खुद आत्महत्या कर ली। आज उनके परिवार देखो, उनके पास 1 रुपया की सहायता नहीं है। जो कुछ होता है हम इकट्ठा करके अपने परिवार की सहायता करते हैं,
फिर भी लेकिन आज जो काम का बंटवारा दिया गया था, हम लोगों को सिर्फ नियुक्त किया गया था रोजा गारंटी के लिए। परिषद लेटर जारी कर रहा है सभी विभागों में कि रोजा सहायक से मनरेगा का काम कराया जाए। परिषद के लेटर की पूरी अवहेलना करी जा रही है और उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा। टोटल पूरा काम रोजा सहायक से कराया जा रहा है और एक बंधुआ मजदूर की तरह रोजा सहायक को प्रताड़ित करके, बेइज्जत करके, फोन पे डांट के, दपट के, जैसा भी बने काम कराया। मजबूर है रोजा सहायक, उसका पेट्रोल का पैसा नहीं निकल रहा है। 9,000 में आप हिसाब लगा लो तो 200 रुपया दिन का खर्च है सिर्फ पेट्रोल खर्च का। उसके बाद भी अपना परिवार चलाए, अपना बच्चा चलाए। 181 पे लगा तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती। कहाँ जाए, कोई नेता, कोई सुनने वाला नहीं है आज के। फिर भी हम अपना कार्य कर रहे हैं। आज हमारा ये चाहते हैं कि हम लोगों के काम का बंटवारा हो। अन्य योजनाओं का अगर आप काम कराते तो उसका हमें मेहनताना मिले। किसी भी योजना काम का सबसे पहले हमारे ये जिस योजना में हम लगे हुए हैं उस योजना में पहले हम कार्य करें। उससे अगर हमें टाइम मिलता है तो उसके बाद हम दूसरी योजना का काम देखेंगे, अन्यथा हम नहीं देखेंगे। हम बाध्य नहीं है करने के लिए। लेकिन एक मनरेगा योजना का कर्मचारी ही सिर्फ है सभी योजना का काम कर रहा है। अन्य विभाग में कोई किसी का बाध्य नहीं कर सकता। अगर कर्मचारी ने मना कर दिया तो कोई उससे काम करवाने वाला नहीं है। लेकिन आज रोजा सबसे ज्यादा प्रताड़ित है और आज सबसे ज्यादा दुखी है। उस वजह से आत्महत्या को मजबूर है। आज अगर हमारी मांगे नहीं सुनी जाती हैं तो 20 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को और प्रशासन को भुगतना पड़ेगा। हमारी चाहे हम तो आर पार के मूड में है, हमारी आज चाहे नौकरी चली जाए चाहे कुछ हो जाए, हम लोग तो अपना अधिकार लेके रहेंगे। शासन को उनके द्वारा चेतावनी दी गई है। देखने लायक होगा इस संबंध में प्रशासन क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। दमोह देहात थाने की सागर नाका चौकी अंतर्गत रहने वाले युवक पिकनिक मनाने के लिए दमोह से बड़े जटाशंकर के लिए गए थे, जिनके द्वारा जमकर शराबखोरी की गई। बताया जाता है कि लखन पटेल पिता तेजीलाल पटेल की मौत हो गई है, जो कि अपने दोस्त सुरेंद्र यादव, प्रदीप पटेल, राजेश बर्दिया, राकेश रेपार, पवन चौधरी के साथ गया हुआ था। मृत अवस्था में उसे हटा सिविल अस्पताल लाया गया था। दोस्तों के द्वारा बताया गया कि लखन ने काफ़ी शराब पी थी, वहीं दोस्त भी शराब के नशे में थे। पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच की गई है। दवाई चल रही है पता नहीं हमारा नंबर कहाँ से पहुँच गया, कैसे देखिए। स्टेचर उठा ला बाहर से। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज़ दमोह। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नरोलिया भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शामिल हुई। बताया जाता है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के प्रत्येक जिले में 75 आंगनबाड़ी गोद लेकर उसमें आदर्श आंगनबाड़ी बनाएंगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से एक कार्य प्रारंभ होगा, जो 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती तक चलेगा। अभियान की तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष शिखा जैन, महिला मोर्चा के जिला पदाधिकारी एवं समस्त मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति देखी गई। जी भैया, क्या उद्देश्य दमोह का आगे? भैया हम लोग ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन 17 सितंबर से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर तक महिला मोर्चा एक मंडल में एक आंगनवाड़ी को गोद लेगा और उसे आदर्श आंगनवाड़ी बनाने का काम करेगा। हमारे मध्य प्रदेश के 1070 मंडल हैं। हम 1070 आंगनवाड़ियों को गोद लेकर हमारी महिला मोर्चा की बहनें स्वयं उन्हें गोद लेंगी और आंगनवाड़ी को कैसे आदर्श बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग महिला मोर्चा निरंतर काम करेंगे। पोषण आहार को लेकर क्या आप कहेंगे? जी, पोषण आहार जो पोषण आहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को महिला मोर्चा हमारे जो कम वजन के बच्चे हैं या कुपोषित बच्चे, उनको सुपोषण आहार देकर हम उनको सामान्य बच्चों की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। इसके लिए ही हमने ये जो कार्यक्रम प्रारंभ किया है वो आदर्श आंगनवाड़ी अभियान है। और मोदी जी के जन्म दिवस पर हम सेवा सप्ताह पखवाड़ा मनाएंगे। सेवा सप्ताह पखवाड़े में हम आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ सफाई करना,
हम आंगनवाड़ी केंद्रों पर वृक्षारोपण करेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य के समय पर उनको टीका लग रहा है कि नहीं, अन्नप्राशन हो रहा है कि नहीं, गोद भराई की रस्म हो रही कि नहीं, किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है कि नहीं, उन्हें विटामिन प्रोटीन्स की गोलियां समय पर दी जा रही कि नहीं, ये सारे कार्यक्रम हम इस सुपोषण अभियान और आदर्श आंगनवाड़ी को लेकर नौनिहाले बच्चों के साथ करने जा रहे हैं। कब से करेंगे, कब से अभियान शुरू हम लोग 17 सितंबर से अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। महिला सशक्तिकरण विभाग के द्वारा साथिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के मानस भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य मौजूद रहे। द्वारा सभी साथिया ग्रुप का प्रशिक्षण रखा गया है। साथिया के बारे में मैं अवगत करा दूँ, इसमें 10 से 19 तक के बच्चे और बच्चियाँ गाँव के होते हैं जो विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के बारे में गाँव के लोगों को जागरूक करते हैं। यहाँ पर हमने 14 से 19 वर्ष के बीच के बच्चों को बुलाया है। इनमें से कुछ बच्चों का, लगभग 24 बच्चों का, जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका सम्मान भी किया जाएगा। ये सभी बच्चे गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एल्बेंडाजोल की गोली के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, पोषण के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में, सभी बारे में चर्चा करते हैं। और होता ये है कि जब ये बच्चे घर की चर्चा करते हैं तो उसको गाँव के लोग और घर के लोग संजीदगी में सुनते भी हैं और मानते भी हैं। तो उसका एक दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने आज रखा है। इसमें कलेक्टर महोदय अध्यक्षता करेंगे, साथ में CNHO मैडम भी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी भी इसमें अपनी उपस्थित रहने वाले हैं। थैंक यू। हमारा जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसी में हम लोग ने जो अपने गांव के जो हमारे साथिया बच्चे हैं और उनका स्टाफ है, उस कार्यक्रम का उद्देश्य पे चर्चा होना है और साथ ही उनका हम लोग ने प्रोत्साहन के रूप में उनके लिए आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है, जिसमें उनका हौसला अफजाई होगी क्योंकि वो किशोर वयी जो हमारे समाज के किशोर वयीन बालक बालिकाएँ हैं, उनके जो मानसिक स्वास्थ्य और जो विभिन्न उनकी परेशानियाँ होती है उस चीज़ों को ये जो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम है वो उसके ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और हमारे जो देश का भविष्य है आने वाला, उसमें हमारे सभी जो आज के बच्चे हैं वो स्वस्थ नागरिक और प्रोडक्टिव नागरिक के रूप में काम करें। इसी वजह से ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम बना है, जिसका आज हम लोग यहाँ पे प्रचार प्रसार करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। थैंक यू। विभाग की प्रमुख आदरणीय CNHO मैडम हमारे बीच में पधार चुकी हैं। जोरदार तालियों से मैडम का स्वागत। सर के सामने महिला बाल विकास विभाग सहायक संचालक महोदय, और तुरंत ही उन्होंने हाँ कहा कि अगर बच्चों ने इतना बेहतर काम किया है तो उन बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, सराहना देने के लिए जरूर इस तरीके के अरशद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह नगर के SPM नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। बीती रात भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रतिदिन भक्तों की संख्या बढ़ रही है। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम गणवीरवा। अब बामन भगवान इतने सुंदर थे, रत्नमाला खड़ी थी, रत्नमाला देख सुंदर भगवान की सुंदरता को देखते हुए कहे कि अरे ये लाला इतना सुंदर है, इसको तो अपनी छाती का दूध पिलाना चाहिए। भगवान ने मन ही मन कहा तेरा हम मनोरथ पूर्ण करेंगे। परंतु जब बलि ने 3 पग भूमि का संकल्प दिया और वही द्वावन भगवान विराट रूप में आए तो रत्नमाला कहती है इसको दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाना चाहिए। भगवान ने कहा रत्नमाला हम तेरा ये भी मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो ये दूसरे जन्म में रत्नमाला पूतना बनकर आई तो भगवान को जहर का पान भी करवाया और दुग्ध पान भी करवाया। बोलो असुर निकंदन भगवान की पूतना के ऊपर कृपा करी। अब कहते हैं यशोदा मैया ने नजर उतारी। कैसी? गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम। सुखदेव जी कह रहे हैं पहले गौमूत्र से स्नान करवाया। ध्यान से सुन लीजिए ये बच्चों की नजर कैसी उतारी जाती है। मैया उतार रही। गौमूत्रेण स्नापयित्वा, गौमूत्र से स्नान करवाया।
गऊ के गोबर से स्नान करवाया, गंगा जल से स्नान करवाया और सुंदर कपड़े पहनाकर गैया की पूंछ पकड़कर मैया खड़ी है और लाला की नजर उतार रही है। अजव्यादजोंग्रिमणिमांस्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः भरतकेशवस्तदर ईश इनस्तु कंठम् विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रमईश्वरः कम्। सुखदेव बाबा कहते हैं मैया गैया की पूंछ पकड़कर लाला के पास खड़ी है और देखो लाला के सिर पे पूंछ लगा ले। हे अच्युत भगवान मेरे लाला के सिर की रक्षा कर। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दबाव। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जबलपुर नाका ट्रस्ट दौम में 10 लक्षण पर्व के समापन अवसर पर भव्य आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय आरती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें जिला जैन पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह, कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी के रूपचंद जैन, संगम राकेश जैन, पुजारी राजकुमार, डॉक्टर JK जैन के आतिथ्य में ये प्रतियोगिता संपन्न हुई। सुबह 4 बजे तक प्रतियोगिता चलती रही। अतिथि ने भगवान बड़े बाबा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया। मंगलाचरण जबलपुर नाके की बामा महिला मंडल के द्वारा किया गया। आकर्षक संगीत में प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। यहां पर आरती प्रतियोगिता का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर सकल जैन समाज की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के अंत में आभार सुधीर विद्यार्थी के द्वारा माना गया। पारस नाम निराला है जो जीवन देने वाला है। एक पारस नाम निराला है जो जीवन देने वाला है। पाया तू निर्मल काया है, तू माया में लिपटाया है। वामानंदन कर दुख भंजन कब दोगे दर्शन जा। डोले भवसागर में नारी लो, सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुख को महावीर भगवान को मन मंदिर में खबर मोरी ले
नमो नमो हरिहन्ताणं नमो नमो श्रीतीर्थाणं नमो नमो। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दबाव। छतरपुर जिले के बक्सर ब्लॉक अंतर्गत आने वाले बेरखेरी पंचायत के ग्रामीणों ने राशन की समस्या को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जहां एक और प्रदेश भर में अन्न उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बेरखेरी पंचायत के ग्रामीण राशन के लिए खासे परेशान हैं। बताया जाता है कि पिछले 3 महीनों से इन्हें राशन नहीं मिला, जिसके चलते इनके द्वारा तहसीलदार से राशन दिलाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने बताया कि पहले भी कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद ग्रामीणों ने बक्सर पहुंचकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया गया। 80 साल की वृद्धा गुलाब रानी बताती कि उन्हें 5 माह से राशन नहीं मिला है। हाँ बताओ। अब हम बीमार हो गए थे, डरे रहे, फिर परमट नहीं था, हम को ले आओ। कितने महीने से रखा है परमट वहाँ? 8 महीना हो गए। 8 महीना। 8 महीना राशन कब से नहीं मिला? अरे यार बड़े भैया यार, कहाँ के रहने वाले? मरिया का। क्या कुछ समस्या लेके आए हो तहसील आप? हम सब कोटा ले भी आए थे, 10 भी फिर गए हैं, भी दी तो नहीं है। आज भी आने कर दी, फिर भी लोग जाते मिला तो नहीं है। तो कितने समय से, कितने महीने से नहीं मिला राशन आप? हमें तो साहब 9 महीने से नहीं मिला। 9 महीने से जी दे चुके हैं, तो इस पे आप अभी हमारे सामने आज ही आया है बेरखेरी का मामला, तो आज उससे फ़ोन पे चर्चा की गई। वो सागर गया हुआ है, भाई की तबीयत खराब होने का बात बता रहा है, और कल बता रहा है, और कल जाके वो बांटने को कह रहा है। कल जाके रिकॉर्ड चेक किया जाएगा उसका। सर पूरा देश अन्न उत्सव मना रहा है, और वहीं जो ग्रामीण हैं वो दाने के लिए परेशान हैं, उन्हें तहसील आना पड़ रहा है ट्रैक्टर करके। सर ऐसी स्थितियाँ हैं, इसमें क्या करेंगे? इसके लिए कल जाँच करेंगे, कल जाँच कर लेंगे। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक अधिकारी गरीबों को उनका हक दिलाते हैं। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। गोपाल सोनी द्वारा भव्य रुद्राभिषेक का आयोजन कराया गया। सर्वप्रथम हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाकर विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ किया गया। पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान प्राचीन शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया गया। पंडित आशीष बड़ौनिया शास्त्री के द्वारा नवांश विधि से संपन्न कराया गया। आरती पुष्पांजलि हुई। काफी बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी जनमानस मौजूद था। ओम नमते रुद्रमन्यवतोदयगवे नमः बाहुयमोदते नमः जाते रुद्रातिवदनूरघोरा पापगासने दयानस्तन्नवासन्तमया गिरिसन्ता रामेहुं गिरिसन्ता। चालू करे, चालू ही है शायद, खोल के देखो। चालू पानी ऐसे आउट है। हाँ अबे जो भर गया तला, सो वजह से कुआं में कुआ से है सिस्टम। पहले जोर से पानी पिए तो जल फिर जोड़ो। ओम शुद्रवाला शुद्रवालो मणिवाला तासे द्राक्षे रुद्र पद वर्णे अनुपपार्जन्य वर्षते नमः मधु स्नान। 7 से स्नान करवाएं। उठा सज जाए। ओम मदो बाधारतायते मदो संदम्यं तततोतं मधुनकदिग्यञ्जन विद्यमान्तो ब्रेब्राणं च यतवञ्चन स्वरूप सब जग जाना युग सहस्त्र योजन परमानु लीलोतार मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई जलदिला। कसेरा वासियों के द्वारा बताया कि जो भक्त 11 मंगलवार आकर श्री हनुमान जी के दर्शन करता है, चोला चढ़ाता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस अवसर पर पंडित राजू दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, सांसद प्रतिनिधि कमल सोनी, पंडित विपिन बिलथरे, सुंदरकांड प्रवक्ता मुरलीधर पटेल, पार्षद शंकर सिंह ठाकुर, बीरेन ठाकुर, महिपाल ठाकुर सहित स्थानीय लोग मौजूद रहे। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में आगामी 27 सितंबर को नगरीय निकाय निर्वाचन के अंतर्गत 3 नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होना है, जिसमें गड़ाकोटा के 23 वार्डों में चुनाव की घमासान चल रही है। गड़ाकोटा नगर पालिका के 23 वार्डों के लिए 86 नामांकन दाखिल किए गए हैं, जिसमें 4 नामांकन निरस्त किए गए हैं।
82 उम्मीदवारों का नाम निर्देशन पत्र सही पाया गया। जब इस संबंध में एसडीएम जितेंद्र पटेल से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि गड़ाकोटा में आगामी 27 सितंबर को नगर पालिका चुनाव का मतदान किया जाएगा, जिसमें सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के फॉर्म दाखिल कराए हैं। चुनाव को देखते हुए गड़ाकोटा में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जनशक्ति चेतना पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों के फॉर्म दाखिल करा रही है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। आज गड़ाकोटा नगर पालिका निर्वाचन की समीक्षा, जो नामिनेशन पत्र जमा किए गए थे उनकी समीक्षा की गई है। समीक्षा के दौरान 4 ऐसे नामिनेशन पत्र थे जो निरस्त किए गए हैं किसी कारणवश, जिसमें या तो नोटिस नहीं लगा है या फिर जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं लगा है या किसी ने 2 वार्ड से नामिनेशन पत्र भर दिया है। ऐसी स्थिति में कुल 4 नामिनेशन पत्र निरस्त किए गए हैं और कुल 82 अभ्यर्थी विधिमान पाए गए। छतरपुर जिले के बक्सवा थाना। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। खेत में मवेशी घुसने पर 2 पक्षों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी के नारे के साथ रोजगार सहायक संघ ने सौंपा ज्ञापन। पानी के तेज बहाव में बहे वृद्ध का अब तक नहीं लगा कोई सुराग। दमोह के एसपीएम नगर में बह रही धर्म की गंगा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर अपने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।